फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, ये पहले भी हमने टर्म पढ़ी है। हम हमेशा कहते हैं कि क्रिस्टल लैटिस इज अ रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कुछ भी एटम, मॉलिक्यूल, आयन, जो भी पार्टिकल है, जो भी एंटिटी है, उसका एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जब हम बनाते हैं, सो उस अरेंजमेंट को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, राइट। अच्छा, इसे एग्जांपल से समझाती हूँ। इमेजिन एक बिल्डिंग है, राइट। उसमें एक फ्लोर पे 6 रूम्स है। 6 रूम्स बिल्कुल ऐसे साथ के साथ बने हुए हैं, मतलब बीच में कोई कॉरिडोर्स नहीं है, कुछ भी स्पेस नहीं है। इट्स लाइक ये रूम साथ साथ है और ये दीवार शेयर कर रहे हैं, ये दीवार शेयर कर रहे हैं, ये दीवार शेयर कर रहे हैं, और ये 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। तो ऐसी एक लेयर के ऊपर ऐसी 4 लेयर्स बन जाएंगी, राइट। तभी 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनेगी। अब मेरे पास ये 24 रूम्स की एक बिल्डिंग है। इसमें अगर मैं कोई भी एक रूम रैंडमली निकालूं, ये एक रूम मेरा स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, कुछ भी हो सकता है। ये एक रूम मैंने अगर रैंडमली निकाला, तो मेरे को पता है कि ये जो एक रूम है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, मतलब इसकी दीवार जिस मटेरियल की होगी, इसकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या कितनी होगी, उतनी ही हर रूम की उतनी होगी, राइट। जो इस रूम की प्रॉपर्टी है, वही इस बिल्डिंग में जितने भी बाकी 23 रूम्स हैं, उनकी भी सेम प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये जो एक मैं निकालती हूँ, इसे मैं कहती हूँ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल एक लैटिस का छोटा सा पार्ट होता है, जो वही प्रॉपर्टीज दिखाता है जो लैटिस दिखाएगा, और बाकी जो लैटिस के पार्ट्स है, वो भी सारी वही प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। जो और ये जो पूरी बिल्डिंग है, ये मेरा लैटिस हो गया। जो यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज होंगी, वही मेरे लैटिस की प्रॉपर्टीज भी होंगी, right? So the properties of unit cell are the same as the properties of lattice. अच्छा, अगर मैंने जब ये अपनी बिल्डिंग ली, इसमें एक एक कॉर्नर जो है, इसे मैं कहूंगी लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट। और हर कॉर्नर पे मेरा एक एटम या मॉलिक्यूल या जो भी पार्टिकल एंटिटी मेरे पास है, हर कॉर्नर पे एक वो रखी होगी। जो हम लैटिस बनाने में लाइंस दिखाते हैं, वो लैटिस की ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करती है, राइट। इतना भी क्लियर है अभी के लिए? सो अभी जो मेरा ये लैटिस है, या फिर जो बिल्डिंग का एग्जांपल है, एक यूनिट सेल के बेसिस पे भी सब डिपेंड करता है। यूनिट सेल कैसा होगा, उस पर पूरा लैटिस बेस्ड होगा, राइट। अच्छा, अगर लैटिस की भी कुछ जरूरी प्रॉपर्टीज होती है, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी अपना लैटिस मान लिया, क्यूब, क्यूबॉइड, कुछ भी मान लो। सो अभी ये मैंने क्यूब, आई थिंक क्यूबॉइड बनेगा ये, मैंने अभी प्रॉपरली देखा नहीं है कि क्या बन रहा है, मैंने जिस लाइन खींच दी। सो एनीवेज ये खींच दो। तो ये जो मेरे पास क्यूबॉइड बना है, अब इसमें मेरे 3 चीजें हैं, तीन लेंस हैं, यू कैन सी ए, बी और सी, राइट। इन 3 लेंस पे और साथ साथ एंगल पे मेरा जो ओवरऑल यूनिट सेल है, बाय एक्सटेंशन जो मेरा लैटिस है, वो डिपेंड करेगा। साथ साथ हम 3 एंगल्स भी कंसिडर करेंगे। एंगल अल्फा जो हमने बीसी में लिया है, एंगल बीटा जो हमने ये एसी में लिया है, और एंगल गामा जो हमने एबी में लिया है, राइट। तो एबी मतलब ये जो नीचे की तरफ एंगल खींचा है ना, इसके लिए थोड़ा सा हमें 3 डायमेंशनल जाना पड़ेगा। सो ऐसा जैसे मेरा एटम होता है ना, ऐसा वाला और खुल जा, हाँ। सो इसमें मेरा, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा फर्क कैसे देखो, और कहाँ की बात कर रही हूँ। अगर मैं इसे ऐसे थोड़ा सा डायगोनली खींचता, क्या आपको दिखता है क्या बात हो रही है? सो एक मेरा होगा ये वाला एंगल, राइट। एक मेरा होगा ये वाला एंगल, ये वाला। एक होगा मेरा ये वाला एंगल, एक होगा ये वाला एंगल, और एक होगा इसी का ये वाला एंगल। एक होगा ये वाले का एंगल, और ये वाले का, जो ये वाला एंगल खींच रहा है वो। ये दोनों एंगल्स जो मेरे खींच रहे हैं, हॉरिजॉन्टल खींच रहे हैं, जैसे एक्स वाई जेड प्लेन होता है ना, जेड एक्स वाई, वैसे ये एंगल और ये एंगल, वैसे ये तीनों एंगल्स खींच रहे हैं। तो जो एंगल मेरा अल्फा बनेगा, वो बीसी में बनेगा, बीटा बनेगा एसी में, गामा गामा बनेगा मेरा एबी। इन 6 चीजों के बेसिस पे, ए बी सी अल्फा बीटा गामा, इन 6 चीजों के बेसिस पे मैं अपना यूनिट सेल डिफाइन कर सकती हूँ, और उससे मैं अपना पूरा लैटिस डिफाइन कर सकती हूँ कि अच्छा ये ऐसा लैटिस बनेगा, ये वैसा लैटिस बनेगा। अब वैसे आपके 7 क्रिस्टल लैटिस बन सकते हैं, राइट। 7 यूनिट सेल्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है आपका क्यूबिक यूनिट सेल। हमारे सिलेबस में मेनली क्यूबिक की बात ही होती है, राइट।
इसमें इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका बेसिक, एक होता है बॉडी सेंटर्ड, एक होता है फेस सेंटर्ड, एक होता है एज सेंटर्ड। हम इन चारों चीजों को डिस्कस करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। अब इसमें मेरा जो ए बी और सी है वो इक्वल है, अंडरस्टूड, क्योंकि क्यूब है। सिमिलरली जो मेरा अल्फा बीटा और गामा है वो सारे 90 डिग्री है, वंस अगेन अंडरस्टूड है बिकॉज इट इज अ क्यूब, राइट। ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको NaCl का मान। सेकेंड जो है आपका क्यूबिक के बाद ये सिलेबस में कम आता है, टेट्रागोनल। सो जो मेरे टेट्रागोनल यूनिट सेल होता है ये सिर्फ आपका बेसिक मिलेगा और बॉडी सेंटर्ड मिलेगा। इसमें मेरे पास ए और बी तो बराबर है बट मेरा सी इक्वल नहीं है, और एंगल जो है मेरे तीनों बराबर है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यू कैन से दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ क्यूबॉइड, पूरा क्यूबॉइड नहीं है, एक साइड स्क्वायर है, मान सकते हो क्यूबॉइड की तरह। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव इज ऑर्थोरोम्बिक। तो जो मेरा ऑर्थोरोम्बिक होता है उसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है मेरा, उसमें मेरा कुछ भी इक्वल नहीं है, काफी इरेगुलर है, ए अनइक्वल टू बी अनइक्वल टू सी, साइड सारी हिली है, एंगल 90 डिग्री है, राइट। फोर्थ थिंग यू हैव आफ्टर ऑर्थोरोम्बिक इज हेक्सागोनल। हेक्सागोनल थोड़ा बहुत आपके सिलेबस में हो सकता है नाम से, या फिर छोटा मोटा ट्रिवियल एमसीक्यू आ सकता है, राइट। इसमें क्या होता है, मेरा ए और बी बराबर है, सी बराबर नहीं है, मेरा जो अल्फा और बीटा है वो इक्वल टू 90 डिग्री है, गामा जो बनेगा वो मेरा 120 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी हिल गई है, राइट। फिफ्थ थिंग यू हैव इज रोम्बोहेड्रल या फिर ट्रायगोनल। सो रोम्बोहेड्रल या फिर ट्रायगोनल, ट्रायंगल बता सकते हो आप नाम से, वैसा है कुछ। इसमें जो मेरी साइड्स है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, साथ में मेरा अल्फा बीटा गामा इक्वल होता है, लेकिन फर्क क्या है, ये 90 नहीं होता। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा व्हिच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, फर्क ये पड़ता है। ठीक है, अच्छा, मोनोक्लिनिक, ये नाम कहीं सुना होगा आपने, मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, राइट। इसमें क्या होता है, मेरा ए बी सी बराबर कुछ भी नहीं है इनमें, अल्फा और गामा इक्वल टू 90 है, बीटा जो है वो 90 नहीं है, बस। ठीक है, ये सिंपल सा क्राइटेरिया, ए अनइक्वल टू बी अनइक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज 90 डिग्री, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बस। अच्छा, ट्राइक्लिनिक, साथी जो आपका लास्ट टाइप होता है ट्राइक्लिनिक। सो ट्राइक्लिनिक में क्या होता है मेरे पास, इसमें आई हैव ए अनइक्वल टू बी अनइक्वल टू सी, कुछ भी मेरे पास बराबर नहीं है, और साथ में जो मेरे एंगल्स हैं वो ना बराबर है ना 90 डिग्री है, तो ये बहुत ही ज्यादा हैम्स होता है। अब वैसे 7 टाइप्स हैं, 7 के साथ आपको नाम से और ये ए बी सी अल्फा बीटा गामा का रिलेशन पता होना चाहिए, लेकिन जो आपके लिए एक्चुअली जरूरी है वो है एक ये, और दूसरा इसमें से कई बार एमसीक्यू आ जाता है छोटा मोटा, थ्योरेटिकली इसमें ज्यादा पढ़ने को नहीं है, पर क्यूबिक जो है वो आपकी मेन चीज है, क्यूबिक से आएगा जो है। ठीक है, अच्छा, अब क्यूबिक में मेरे पास क्या होता है, पहले आपका सिंपल जो बॉडी, अच्छा इसमें अब आपको ना थोड़ा सा विजुअलाइज करने वाला चैप्टर। अब अच्छा, नॉर्मल क्यूबिक सेल की अगर हम बात करें, अब ये देखो, ये मेरे पास एक सिंपल नॉर्मल क्यूबिक सेल। अच्छा, इस पे एक एटम जो है ये काफी सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर है क्यूब्स का, राइट। इसके साथ भी इसके उस तरफ एक क्यूब लगा होगा, इसके इस तरफ भी एक क्यूब लगा होगा, ये काफी वैसा स्ट्रक्चर है। तो ये तो एक क्यूब है ही है, एक क्यूब यहाँ लगा होगा, ठीक है, एक क्यूब इसके आगे लगा होगा, राइट, और एक क्यूब इसके भी आगे लगा होगा, 4 क्यूब से। अच्छा, आप इस हिसाब से देखो, अभी सिर्फ इसे आप 2D देखो, ये एक मेरे पास स्क्वायर है, ठीक है, ये वाला एक एटम है, ये एक एटम सिर्फ इसका थोड़ी ना, ये एटम इसके साथ वाले क्यूब का भी है, इसके साथ वाले का भी है, और इसका भी है। अब इसी को ऊपर उठा दो, क्योंकि इसके ऊपर जितने हैं उनका भी ये एटम है, तो ये जो एटम है, ये एक्चुअली दिस एटम इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स। नाउ इफ दिस एटम इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स, तो फिर एक क्यूब को मेरे पास सिर्फ 1/8 एटम ही है, राइट। मतलब एक्चुअली एक क्यूब में 1/8 एटम ही जा रहा है, और कितने एटम है टोटल, 8, तो 1/8 into 8, एक्चुअली एक यूनिट सेल में एक एटम ही होता है, 1/8 1/8 करके। अच्छा, वो छोड़ा हुआ, ये देखो,
ये है मेरे पास, आप देख सकते हो जो बॉन्ड बना हुआ है वो कितने एटम का बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है सिर्फ इतने एटम का। दिस एटम हैपेंस टू बी आधे का भी 1/4, ये देखो 1/4 उस तरफ और बचा है, 1/4 इस तरफ और बचा है, 1/4 पीछे की तरफ और बचा है, ऊपर ही 1/4 1/4 1/4 1/8 और बचा है। तो एक्चुअली जो मेरा एक बार आ रहा है दिस इज इक्वल टू 1/8 ओनली, ये 1/8 है और बाकी के में से 1/8 आ रहा है। तो एक्चुअली जो मेरा सिंपल यूनिट सेल होता है, सिंपल यूनिट सेल में आपका सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एक एटम ही होता है, राइट। इसमें आपको अच्छा कभी भी आपको डाउट हो ना, तो आप जिस रूम में एग्जाम दे रहे हो उसको देखो और सोच लो, अच्छा वो ये रूम को क्यूब मान लो, वो जो कोई भी कॉर्नर मान लो छत का, आप देखो अच्छा वो वाला कॉर्नर है, ठीक है, ये कॉर्नर इससे साथ वाला एग्जाम रूम भी होगा, आगे वाला रूम भी होगा और डायगनल वाला रूम भी होगा। फिर जिसका ऊपर वाला फ्लोर है, अगर ऊपर वाला कॉर्नर लिया तो ऊपर वाला फ्लोर, नीचे का कॉर्नर लिया तो नीचे वाला फ्लोर, उसमें भी नीचे वाला या ऊपर वाला जो भी उसके साथ वाला, उसके इस तरफ साथ वाला और फिर डायगनल। तो एक तरफ मेरा एक एटम 8 बार शेयर हो रहा है, 8 क्यूब्स में शेयर हो रहा है। तो उससे क्या आया मेरा, एक रूम में 1/8 एटम। क्यूब के एजेस कितने होते हैं, कॉर्नर्स कितने होते हैं, सॉरी 8 कॉर्नर्स होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, तो 8 इंटू 1/8 1 एटम। अच्छा अब जो हम डायग्राम देखे तो उसमें दूर दूर थे, बट जो एक्चुअली में एटम्स होते हैं वो कुछ ऐसे जुड़े होते हैं, 1 2 3 4 और फिर 4 ऐसे ही स्फीयर्स इसके ऊपर होंगे, राइट। मतलब जो मेरा क्यूब है वो कुछ ऐसा है। अब इसमें आप देखो अगर एक एटम का रेडियस r है, ये एक रेडियस r है मेरे पास, तो फिर ये जो मेरी पूरी साइड है ये कितनी है, पूरी साइड मेरी इतनी है, ये पूरा एरिया कितना है r ये और r ये, टोटल मेरी जो साइड है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ इंडिविजुअल एटम, राइट। अच्छा इसमें अब ये आ गया मेरे पास, मतलब अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो कितना निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है मेरे पास, 2r का क्यूब 8r। अच्छा इसी में आपको एक और चीज सिखाती हूँ, पैकिंग फ्रैक्शन। क्या होती है पैकिंग फ्रैक्शन, देखो मैंने मान लो अच्छा एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स का वॉल्यूम है कुछ 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो मतलब अगर मैं उसके अंदर सैंड भर दूं, कितनी सैंड भर पाऊंगी, 100 सेंटीमीटर क्यूब सैंड भर पाऊंगी। अब अगर मैं आपको 10 सेंटीमीटर क्यूब की बॉल्स दूं तो आप 10 बॉल्स फिट कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो बॉल्स होंगी उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप हमेशा रहेगा। तो हो सकता है कि इवन दो उसका वॉल्यूम 100 और बॉल का वॉल्यूम 10 है और आइडियली वो 10 बॉल्स फिट कर सकता था, ड्यू टू जो बीच में जगह आ रही है जिसे हम नॉर्मली मैथ इक्वेशंस में इग्नोर कर देते हैं, उस जगह के आने की वजह से हो सकता है वो 9 या 8 बॉल्स ही फिट कर पाए। तो इवन दो उसका जो पूरा फ्रैक्शन था कितना पैक कर सकता, वो 10 पैक कर सकता था, लेकिन ड्यू टू जो जगह छोड़नी पड़ रही है वो 8 ही पैक कर पा रहा है मान लो, तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना हुआ, 8/10 या फिर 0.8, या परसेंटेज में देखें तो 8/10 इंटू 100% विच इज इक्वल टू 80%। तो सिमिलरली इसमें भी देखो स्फीयर्स ही है ना, तो आइडियली पूरी जगह नहीं भरेगी, ये देखो ये वाली जगह खाली दिख रही है रह रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस जगह में कुछ भी नहीं आ पाएगा, राइट। तो इस जगह की वजह से फुल्ली पैक नहीं हो पा रहा है, तो जितना पैक हो पा रहा है उसे हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन है, राइट। सो पैकिंग फ्रैक्शन एक्चुअली क्या होती है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, क्या लिख रही है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये जो होती है ये होती है मेरी पैकिंग फ्रैक्शन। तो अच्छा पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई। अब अच्छा यहाँ पे मैं आपको क्या दिखा रही थी, अब देखो मुझे पता है मेरे पास एक एटम है, अच्छा टोटल कितने एटम्स है अभी हमने बात की थी, 8 इंटू 1/8 एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट, डिवाइडेड बाय क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना है 8r क्यूब, 8r क्यूब डालो तो आर क्यूब कट गया, ये 2 से कट गया, सो पाई/6 इंटू 100%, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 52% आएगा। मतलब जो मेरे प्लेन यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल है,
उसकी पैकिंग एफिशिएंसी 52% है। तो जहां अगर उसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, बहुत अनरियलिस्टिक एग्जांपल है, मान लो, ठीक है, समझाने के लिए 100 सेंटीमीटर क्यूब का अगर वॉल्यूम है तो 52 सेंटीमीटर क्यूब ही सिर्फ मेरा स्फीयर से भरा होगा या एटम से भरा होगा, बाकी 48 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो मेरी खाली जगह होगी, ठीक है। तो ये तो था मेरा जो सिंपल यूनिट सेल है, राइट, सबसे सिंपल टाइप यही होता है। नेक्स्ट यू हैव फेस सेंटर्ड। तो अगर आपको फेस सेंटर्ड अब देखना है, सो यहाँ पे अब आप देखो, अगर ये देखो यहाँ पे यू कैन टेल, क्यूब है मेरे पास, सिंपल क्यूब है पहले तो, दिस इज इजी इनफ, लेकिन ये देखो हर फेस के सेंटर पे मेरे पास एक एटम है। तो यहाँ पे अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये यही क्यूब जो है यहाँ ऊपर, ये किसी और से भी जुड़ा होगा, किसी और क्यूब से ही जुड़ा होगा, यहाँ ऊपर भी कुछ ऐसा क्यूब मान लो। अब ये जो क्यूब है ये इसका फेस भी तो है, मतलब ये वाला एटम जो है ये एक्चुअली आधे में कट जाएगा, आधा एटम इस क्यूब को जाएगा और आधा एटम इस क्यूब को जाएगा। अच्छा, इस हिसाब से देखो, जिस रूम में बैठे हो, ठीक है, उसकी जमीन है, वो नीचे वाले रूम की छत होगी और ये किसी और रूम में नहीं होगा। सो एक्चुअली एक वॉल जो है वो दो रूम्स में शेयर हो रही है। तो ये जो एक एटम है ये भी दो क्यूब्स में शेयर हो रहा है। क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस, तो 6 फेसेस और इनटू एक फेस पे कितना, हाफ एटम, प्लस कॉर्नर्स पे, एक कॉर्नर पे 1/8 एटम इनटू 8 एटम्स, कितने बने, 1 + 3 4। तो जो मेरा फेस सेंटर्ड होता है उसमें मेरे पास 4 एटम्स होते हैं, राइट, 4 एटम्स होते हैं मेरे फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। कैसे? 1/8 फाइनली एक कॉर्नर पे और हर दो फेसेस में होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो, राइट। अच्छा, यहाँ से समझ आ गई कैसे होता है कुछ? सो कुछ ऐसे है मेरा फेस सेंटर्ड, जैसे एफसीसी भी कहते हैं फेस सेंटर्ड, इसमें मेरे पास 4 एटम्स होते हैं। अच्छा, इसमें कैसे होते हैं, जो वैसे नहीं जुड़े होते टोटली इन कांटेक्ट, थोड़ी सी जगह होती है, और जो बीच में मेरा सेंटर आयन आयन है वो सबको, एटम है, वो सबको टच करता है। मतलब आप देखो इसका रेडियस कितना, आर है, इसका रेडियस भी आर है, ये पूरी चीज कितनी है, 2r है। मतलब ये जो फेस का डायगोनल है, माय डायगोनल इज इक्वल टू 4r, राइट। अब डायगोनल अगर 4r है तो साइड कितनी है, देखो साइड को अगर मैं a मान लूं तो a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r, पाइथागोरस थ्योरम, a रूट 2 is 4r which means a is equal to 2 रूट 2r, राइट। अच्छा, इसमें मेरे पास कितने, 4 एटम्स हैं, अगर मुझे इसकी पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है तो 4 एटम्स इनटू एक एटम का कितना, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2 रूट 2 आर का क्यूब। ये आर और ये आर कट गया, तो ये मेरे पास आ गया 16/3 इंटू कितना हुआ, ये 8 इंटू 2 रूट 2, 16 रूट 2 इंटू पाई में यहाँ इंटू 100%, 16 कट गया। So this is your pi/3 रूट 2 इंटू 100%। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगी, जब मैं ये निकालूंगी तो इसकी वैल्यू आएगी कुछ, ये आ जाएगा नियरली 74%, ठीक है। दिस इज, यू शुड नो, ये होती है हाईएस्ट पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब सबसे ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन जो होती है वो एफसीसी की होती है। इसमें 74% जगह भरी हुई है एटम से, एंड जो मेरी बची हुई 26% है दैट इज वेकेंट स्पेस, दिस इज हाईएस्ट। इससे ज्यादा रिकॉर्ड नहीं की गई है पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू। तो वी कैन, सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट पैकिंग है वो मैग्नीशियम क्लोराइड में होती है, मैग्नीशियम सॉरी एफसीसी में होती है, एफसीसी भी कोइंसिडेंटली मैग्नीशियम क्लोराइड में भी एफसीसी ही होता है। सो देयर इज दैट। अच्छा, ये जो था मेरा एफसीसी। अब लास्ट इज योर बीसीसी, सेकंड लास्ट इज योर बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो यहाँ पे देखो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कुछ ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, जो एक बीच में बिल्कुल एक अटकाया हुआ है हमने, तो ये आप देखो, ये अब यहाँ पे प्रॉपर 1/8 भी दिख रहा है, कैसे 1/8 है, सो 1/8 ये है और बीच में एक बॉडी सेंटर पे ये पूरा है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें क्या है, ये कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन ये यहाँ से कांटेक्ट में है। सो यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, मतलब पैकिंग कैसे हो रही है,
ऐसे 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 और ऐसे, और वो अंदर जाके बिल्कुल बॉडी डायगोनल आता है जो नीचे वाले से टच कराता है। मतलब यहाँ पे आप देखते हो जो लेंथ आएगी वो बॉडी डायगोनल की आएगी। अगर आपको थोड़ा सा एग्जांपल वैसा चाहिए तो ये मेरा क्यूब है, ठीक है। मैं इतने अच्छे से आई डोंट थिंक दिखा पाऊंगी, ट्राई माय बेस्ट। एक ये रहा मेरा और एक ये रहा, ये इन दोनों को टच कराएगा कैसे, यहाँ पे कहीं बीच में होगा, ठीक है। इसे भी बड़ा मान लो, इसे भी बड़ा मान लो, ऐसे ये बॉडी डायगोनल की तरह यहाँ पे टच करने वाला है। तो बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है आपको पता होगा, शायद आपको निकालनी आती है। जो भी मेरा कुछ भी क्यूब है, ये बॉडी डायगोनल की लेंथ है ये और ये, इससे निकलेगी। ये कितना है, जो भी साइड ए है, ये कितना है डायगोनल, तो a√2। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आ जाएगा a√3। और एक्चुअली ये कितना है देखो, r, यहाँ से r, ये पूरा 2r, यहाँ से r, 4r, 4r इज इक्वल टू √3a। a कितना है 4r/√3। अच्छा, अब मेरे को पता है यहाँ पे टोटल कितने हैं मेरे पास, 1/8 1/8 1/8 वहां, तो एक वहां कॉर्नर्स पे, प्लस अब सेंटर तो क्यूब का एक ही है राइट, जो इस कमरे का सेंटर है वहां, वो तो कहीं और शेयर नहीं हो रहा। सो एक पूरा वो 1 + 1 2। सो मेरा यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, 2 × 4/3 × πr अपॉन 4r/√3 का क्यूब इंटू 100%, ठीक है। r³ कट गया, 8 और 8√3 अपॉन 64 या फिर √3/8 इंटू 100%। ये जो आया दिस इज योर नियरली इक्वल टू 68%। तो जो मेरे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होते हैं उसमें भी पैकिंग फ्रैक्शन है 68%, विच मीन्स कि जो जगह है अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह क्यूब की जगह है, तो फिर उसमें से 68 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स व्हाटएवर जो भी एंटिटी है वो होगी, एंड जो बचा 32% है वो वेकेंट स्पेस होगा, वो खाली जगह होगी, ठीक है। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आई होप क्लियर है। छठी चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है पर पता होनी चाहिए, एज सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है मेरे पास, ये जो मैंने अभी सिंपल का यहाँ पे निकाला हुआ था, अच्छा वो बंद कर दिया क्या, जस्ट मिनट, राइट, यहाँ पे ये राइट। अब यहाँ पे आप देखो मेरे पास कुछ ऐसा बना हुआ है। अब इसमें मैंने क्या किया, एज सेंटर्ड क्यूबिक मतलब एक एटम यहाँ आ जाएगा, 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 एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। सो बेसिकली एक एटम आएगा एट द सेंटर ऑफ ईच एज। तो इसमें अब मैंने क्या किया, इसमें सेंटर अगर हर सेंटर पे एक आया तो कितने आ रहे हैं देखो, आप ये देखो ये एज कितनी जगह शेयर हो रहा है। ये वाला रूम है, इसकी कोई भी एक वॉल का एज ले, कुछ भी एक एज ले, ठीक है। इसके ऊपर वाला रूम उसमें ये एज है, उसके आगे वाला रूम और आगे वाले के ऊपर वाले रूम, तीनों में सब में वो एज है। देखो ये है ना, ये वाली जो दीवार है वो इस वाले में भी आएगी, जो इसके राइट इस वाले में ये दीवार आएगी, साथ में ये वाली दीवार, ऊपर वाली दीवार की बात कर रही हूँ मैं, ऊपर वाले रूम में नीचे वाली लाइन होगी राइट, इसमें भी और इसमें भी। तो ये इसके नीचे उसके नीचे 4, तो मतलब ये एक एटम 4 जगह शेयर हो रहा है, तो एक्चुअली एक एटम तो 1/4 थी इनटू, अब आप देखो ये कितने की, एक देखो कितने एजेस हैं मेरे पास क्यूब के, 1 2 3 12 एजेस होते हैं ना क्यूब के, 12 साइड्स होती है, समझाने की जरूरत नहीं है, 3, तो टोटल 3 एटम है मेरे पास, 3 एटम है और एक ये कॉर्नर वाले सब मिला के हैं, तो टोटल मेरे पास 4 एटम्स होते हैं राइट। अच्छा अब इसमें कांटेक्ट में क्या होता है, जो मेरे एज सेंटर्स हैं वो ऐसे, तो ऐसे है, तो मेरी साइड कितनी है यहाँ पे, मेरी साइड आ जाएगी r 2r r, 4r की साइड है, सो 4r का क्यूब इंटू कितने 4 एटम थे, 4 × 4/3 × πr³ इंटू 100%, r और r कट जाएगा मेरा, ये 16 है और ये 4 है,
So this is your pi by 12 into 100%. इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल अप्रोच 37.02%. ठीक है, तो ये जो मेरी ECC है, एज सेंटर्ड क्यूबिक, उसमें पैकिंग फ्रैक्शन 37.02% है. टोटल एटम्स कितने हैं? 1/8 into 8 plus 1/4 into 12 which is equal to 4. टोटल 4 एटम है मेरे सब मिला के, राइट? अच्छा, फटाफट क्विकली रिकैप्चर कर लेते हैं. एक लैटिस is a regular 3D arrangement of atoms molecules या जो भी. कॉर्नर पे जो ये जो कॉर्नर्स हैं इन्हें लैटिस साइड कहते हैं, लैटिस साइड कहते हैं या फिर लैटिस पोजीशन कहते हैं. ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है ज्योमेट्री ऑफ लैटिस. 7 टाइप के लैटिस होते हैं, ये 7 हैं. मेनली क्यूबिक और हेक्सागोनल है आपके सिलेबस. हेक्सागोन अनलेस हायर स्टडीज के लिए कर रहे हैं, मैं जेई के हिसाब से कह रही हूँ. हेक्सागोनल से कभी छोटा मोटा एमसीक्यू आ जाए तो आ जाए, राइट? अच्छा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 52% पैकिंग एफिशिएंसी है, रेडियस इज इक्वल टू 2. फिर मेरी फेस सेंटर्ड हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ 74%, बॉडी सेंटर पैकिंग एफिशिएंसी 68%, और ये मेरा एज सेंटर्ड पैकिंग एफिशिएंसी 37.02%. सो आई होप कि ये जो क्रिस्टल लैटिस कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है. दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो. गुड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग.